अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर आपके पास नया कंप्यूटर साइंस का टॉपिक लेकर आया हूं, लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अगर वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस कंप्यूटर के रिलेटेड लेकर आऊं। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? वो MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पर्पस क्या है, इसको किस लिए बनाया गया है, पहले इसका जानते हैं इंट्रोडक्शन। फिर उसका दूसरा पार्ट जो है उसको हम प्रैक्टिकल पार्ट कहते हैं, फिर वो जानते हैं प्रैक्टिकल पार्ट इसका। प्रैक्टिकल में सबसे पहला हम देखेंगे कि ओपन हम कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। दूसरा जो इसकी लेआउट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लेआउट विंडो है, उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तीसरा हम जानते हैं क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, वो हम जानेंगे प्रैक्टिकल में। और जो वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट हमने इंसर्ट किया है उसमें हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ये चार चीज़ें हम जानेंगे आज के प्रैक्टिकल में। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं इंट्रोडक्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले उस पर आते हैं। तो उस पर जाने ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम कहते हैं किसे हैं, सबसे पहले वो जानते हैं। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का। जो MS ऑफिस आपका पैकेज है सॉफ्टवेयर का, उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं वो हम किस में बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे लेटर बना सकते हैं, लेटर अगर हमें टाइप करनी होगी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेट करना होगा किसी का तो वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या रिज्यूम्स जितने भी बनाने हो वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। इसके कुछ अपने फीचर्स भी है। इसमें हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, या चेकिंग, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, वो लेटर्स हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकते हैं, रिज्यूम्स हो सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसे स्पेलिंग चेक करना, ग्रामर चेक करना, या बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस चेंज करना, यानी कलर करना या डिफरेंट स्टाइल्स देना। वो सारी चीजें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का, जिसके जरिए हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ये बात याद रखना, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हर एक एडिशन में मिलेगा आपको, चाहे एडिशन 13 हो या ये 2010 हो, 7 हो, या 13 हो, 2016 हो, 2019 हो, हर एक एडिशन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। को ले आया हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्ड हम कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका स्टार्ट बटन है उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्टार्ट मेनू आ जाएगा। स्टार्ट मेनू में यहां पर आएगा ऑल प्रोग्राम्स, आपको उस पर क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये है। मेरे पास 3 वर्जन है, मैं एक वर्जन पहले खोलता हूं, इस पर क्लिक करता हूं तो फिर ढूंढता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का लेआउट विंडो खुलकर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट विंडो, जिसमें बहुत जो विंडोज है, बहुत सारे ये कंपोनेंट्स हैं, उन सब का कंपोनेंट्स, इन सब कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन भी जानते हैं। लेकिन पहले क्या याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा,
ये नहीं, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट लेआउट विंडो ये माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट बटन खुल जाएगा। उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है और फिर आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ढूंढना और ओके करके खोलना है। जब आप खोलोगे तो आपके पास ये लेआउट विंडो खोलकर सामने आ जाएगी। अब इसमें डिफरेंट जो लेआउट विंडो है, इसमें डिफरेंट अगर आप देखोगे कंपोनेंट्स है, ये बटन्स है, या यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट में, इन सब को हम क्या कहते हैं, आप पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। ये हो गया आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडो का इंट्रोडक्शन, जिसको हम यहाँ पर जानते हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने लिखा है, सबसे पहले जब हम यहाँ पर जाएंगे, जो ये छोटा सा बटन आता है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका लिखा है, इसको हम कहते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन। इसके बाद जो ये छोटे से जहां पर ये एरोज आते हैं, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार हम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि जो ऑप्शंस हमें जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, सेव करते हैं, अगर हमें कोई चेंज जो अभी तक की वो गलत हो गई उसको वापस करना, अनडू रिडू, वो सारी चीजें हम यहाँ से करें। क्विकली हम इस टूल को एक्सेस कर सकते हैं। जो हमें फ्रिक्वेंटली टूल चाहिए, पर्टिकुलर टूल चाहिए, उनको हम जल्दी से यहीं पर क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। दूसरा आता है ये जो पोर्शन आता है यहां से यहां तक जो हम देख कर आए हैं, यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टाइटल बार। ये देखो यहां से लेकर यहां तक जो भी पोर्शन है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ये सारा जहां पर लिखा आता है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, यानी नेम जो होता है, वहां से जो नाम आता है वो वही से आता है, डॉक्यूमेंट 1 वो इसी पर आता है। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करोगे, जो आप उसका नाम दे दोगे, पर्टिकुलर नाम, वो यहां पर आ जाएगा। यानी टाइटल बार हम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टाइटल डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, डॉक्यूमेंट का नाम होता है, वो इस पर लिखा होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टाइटल बार। इसके बाद यहां पर 3 बटन आते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोज बटन। क्लोज बटन से क्या होता है, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट लेआउट विंडो है वो खोल के आती है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाती है, ये क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। इसी तरह रेस्टोर और मैक्सिमाइज बटन। रेस्टोर बटन मतलब क्या, कभी आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी, उसको बड़ा करने के लिए हम इस बटन पे क्लिक करते हैं। इसी तरह मिनिमाइज से हम क्या करते हैं, ये और एक बटन है, इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमाइज बटन। इस मिनिमाइज बटन से हम क्या करते हैं, इस मिनिमाइज बटन से हम आपके माइक्रोसॉफ्ट लेआउट वर्ड लेआउट विंडो जो है वो टास्क बार पर आती है। जो नीचे बार होती है, जब आप विंडोज खोलते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम खोलते हो, वो जो आपका सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट लेआउट विंडो, वर्ड की लेआउट विंडो, वो किस पर आती है, वो इस टास्क बार पे आती है, इस मिनिमाइज बटन से। इसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, यहां से लेकर यहां तक, यहां पर जो लिखा है होम लिखा है, इंसर्ट लिखा है, पेज लेआउट लिखा है, ये सारी चीजें यहां से लेकर यहां तक जो हमने, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीनू बार। क्या कहते हैं, मीनू बार। जो यहां पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं मीनू बार, क्योंकि इसमें डिफरेंट क्या मीनूज होते हैं, इसलिए हम इन्हें मीनू बार कहते हैं। होम या ये सिंपल, अगर सिर्फ हम एक होम की बात करें, जहां पर मैंने ये एनसर्कल किया हुआ है, ये एनसर्कल को जहां पर होम लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपल टैब कहते हैं, टैब्स कहते हैं। या इन सब को होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसी तरह रेफरेंसिंग, मेलिंग, ये सारी चीजें एक साथ इसको मेनू कहते हैं। और अगर हम एक की बात करें, तब हम इसे क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। इसके बाद ये जो है यहां से लेकर पूरा यहां तक जो पोर्शन आता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। यहां पर लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, इसको हम कहते हैं। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक इसकी बात करूं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। यहां पर मैंने लिखा है इसका स्टैंडर्ड टूल बार, इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं जो हम किस पे यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट पे। जो अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा है उस पर आप ये सारे टूल्स यूज कर सकते हो, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद जो ये है टूल बार। अब अगर मैं एक की बात करूं, यहां से लेकर यहां तक, ये जो पोर्शन है एक, चाहे यहां पर हम देखेंगे क्लिपबोर्ड टूल आता है, या यहां पर आता है पैराग्राफ, ये सारी चीजें, मैंने पैराग्राफ
क्यों एनसर्कल किया है, मैं इसी को दिखाता हूं। इस एक को हम टूल कहते हैं, याद रखना है, दीज आर टूल्स। ये पैराग्राफ टूल है जो मैंने एनसर्कल किया है, इसको हम कहते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है वो पैराग्राफ है, पैराग्राफ टूल्स, यानी इनको हम टूल्स कहते हैं। यहां पर अगर मैं देखूंगा स्टाइल टूल है, या यहां पर फाइंड टूल्स है, यहां पर ये है क्या कहते हैं फॉन्ट टूल है, ये सारी चीजें इनको हम टूल्स कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये वाला पोर्शन है, यहां से लेकर यहां तक, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, यहां पर लिखा है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का काम क्या होता है, जो आपकी लेआउट विंडो है उसको ऊपर नीचे करना, अप एंड डाउन करना, उसका काम, किसका काम है, यानी इस स्क्रॉल बार का काम क्या है, अप डाउन करना। जो आप विंडो में ऊपर नीचे करने के काम में ये हमें मदद करती है। यानी कभी आपने कोई टेक्स्ट लिखा है जो आपके विंडो में नहीं आता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, तो अगर हमें उसको डिस्प्ले करना अपने विंडो में, तो हम इस स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, तब ही हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं स्क्रॉल बार। ये जो स्क्रॉल बार है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक ऊपर ये वाली होती है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसी तरह कभी कभी ये नीचे भी आ जाती है इस साइड में, इसको हम कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके बाद यहां पर जो नीचे पोर्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं, उस पोर्शन को हम, जो नीचे का पोर्शन आता है यहां पर, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर पूरा यहां तक, जो यहां पर मैंने अनसर्कल किया हुआ है, यहां पर जितने कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, कितने पेजेस डाले हैं, वो सारे यहां पर लिखे होते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार। यानी ये आपको स्टेटस बार हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटली आपको अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस बनाता है। यानी आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने लाइन्स लिखे हैं, कितने पेजेस आपने डाले हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसमें कितने पेजेस डाले हैं, वो सारे स्टेटस जो हैं करंट डॉक्यूमेंट के, वो सारे इस पर आपको डिस्प्ले होते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। इसके बाद यहां पर आता है डॉक्यूमेंट व्यू। जो ये पोर्शन है जो यहां पर दिया गया हुआ, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू का मतलब क्या होता है, ये आपको डॉक्यूमेंट के का व्यू दिखाती है कि आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट, आपको किस लेआउट में डॉक्यूमेंट देखना है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट व्यू। इसके बाद ये जो पोर्शन है जहां पर एनसर्कल किया हुआ है, ये वाला पोर्शन, इसको हम जूम कहते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को बड़ा जूम कर सकते हैं, कभी कम जूम कर सकते हैं, कभी बड़ा जूम कर सकते हैं, वो हम यहां पर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कभी आपको डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ आपके डिस्प्ले विंडो से बाहर चला जाता है, तो तब हम उसे क्या कहते हैं, जूमिंग। ये हम यहां से कर सकते हैं। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन, जो अपनी जनरल इंट्रोडक्शन देखा है आपके लेआउट विंडोज का, वो बात यहां पर पूरे लिखे हुए, हर एक चीज लिखा हुआ है। कोई एक्सेस टूल बार किसे कहते हैं, ऑफिस बटन किसे कहते हैं, टूल्स किसे कहते हैं, वो सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आज के पहले प्रैक्टिकल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ। ये था आज का टॉपिक।